Good morning students, I am Bobby and today we are going to discuss the topic relation and function for class plus 2. For class plus 2 it is a chapter 1. Before discussing the topic, we have to discuss about some topics of class plus 1. So first topic for class plus 1 is ordered pair. पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने प्लस 1 में पढ़े हुए हैं। ये टॉपिक हमारा ऐसा है चैप्टर जो हमने प्लस 1 में भी पढ़ा है, तो उस टॉपिक को पहले से रिकैप करके फिर हम आगे बढ़ेंगे प्लस 2 के टॉपिक पे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हमारे पास? जब हम एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक मैनर में लिखते हैं उसको हम कहते थे ऑर्डर्ड पेयर। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जब उन्हें हम स्पेसिफिक मैनर मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, उन दोनों को हमने लिखा, सेपरेट करा कोमा से और साइड में हमारे पैरेंथेसिस, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में जो ए है वो था हमारा फर्स्ट एलिमेंट और बी जो होता है उसे कहते हैं हम सेकेंड एलिमेंट। तो अगर हमें कभी भी किसी चीज को लिख के दिखाना है ऑर्डर्ड पेयर में तो ये होगा ए कॉमा बी ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स रहेंगी, ये पैरेंथेसिस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्डर्ड पेयर की। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर जो है ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? सेकेंड प्रॉपर्टी में आता है हमारे पास ए कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी। पहला ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, सेकेंड ऑर्डर पेयर है सी कॉमा डी। दोनों इक्वल कब होंगे? जब हमारे पास ए एलिमेंट इक्वल होगा सी एलिमेंट, मीन्स पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए एंड सेकेंड एलिमेंट इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ अदर ऑर्डर्ड पेयर। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तब हम कहेंगे दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। लाइक अगर हमारे पास गिवन है एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा टू और वो कह रहा है इक्वल है ये टू कॉमा बी के, हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। देन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें पता है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, इंप्लाइज ए इक्वल होना चाहिए टू के एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होना चाहिए, मीन्स बी इक्वल होगा हमारा टू के। तो ये आ गई हमारी ए और बी की वैल्यूज। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लिख के दिखाते हैं स्पेसिफिक मैनर में, और लिखने का तरीका क्या है? वो कॉमा से सेपरेट करना और ओपन ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस में डालना उसे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? हमारे पास दो सेट्स की प्रोडक्ट करके जब हम दिखाते हैं, दो सेट्स को हम लिखते हैं, तब उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then Cartesian product of A and B is denoted by, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B से। ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B, और A क्रॉस B होगी किसके इक्वल? एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू, सेट लिखेंगे जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट चलेंगे A कॉमा बी, जहां पे
ए बिलोंग कर रहा है, पहला एलिमेंट जो है पहले सेट से बिलोंग करेगा ए से, एंड जो बी है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट से बी से। ये होती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। हमने कह दिया ए सेट है हमारा 1 2 3 और एक बी सेट है हमारे पास 3 4। हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? पहले ए सेट आया 1 2 3 क्रॉस बी सेट 3 4। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए बताया क्या आना चाहिए? ऑर्डर पेयर। पहला एलिमेंट जो आएगा पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो अब मेरे पास पहला सेट जो है ए, उसके अंदर है 1 2 3, दूसरा है 3 और 4। पहला एलिमेंट जब लिखूंगा 1 लिया हमने पहले सेट से, इसके साथ एलिमेंट लिखना है दूसरे सेट का, मीन्स वो क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है पहले एलिमेंट के साथ। ऐसे ही अगर हम यहां से 2 लेते हैं पहला एलिमेंट फ्रॉम ए सेट, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। सेम ऐसे अगर हमने पहले सेट से 3 लिया, उसके लिए सेकेंड एलिमेंट 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट्स की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी हो तो ये रहेगी हमारे पास। अगर हमें ऐसे ही बी क्रॉस ए निकालना हो, बी क्रॉस ए, तो पहले हम बी सेट को रखेंगे 3 4 क्रॉस, फिर ए सेट 1 2 3। अब ये क्या आएगा हमारे पास? देखो पहला एलिमेंट अब 3 से आए, ये बी सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट ए सेट से। 3 आया पहला एलिमेंट, उसके बाद दूसरा एलिमेंट 3 के साथ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर हम पहला एलिमेंट 4 लेते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट है ए सेट से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो ये आ गया हमारे पास बी क्रॉस ए। तो ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज इसकी पहली प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे भी हमने निकाला ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। हमने देखा था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टी तभी इक्वल होगी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल तभी पॉसिबल है अगर ए और बी इक्वल होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी इक्वल होंगे तब उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेम आएगी, बट अगर वो डिफरेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग अलग होगी, इक्वल नहीं होगी। अब जब हमने ए क्रॉस बी निकाला, उसके लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे और जो बी क्रॉस ए के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, अगर ए और बी सेम है तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। अगर पहले के अंदर 6 है तो दूसरे में भी 6 रहेंगे। इनकी पोजीशन को चेंज करने पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे, बट वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब इन प्रॉपर्टीज को हम करके देखते हैं। अगर मेरे पास ए सेट है 1 2 और बी सेट है मेरे पास 3 4, मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 2 क्रॉस 3 4 इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर 1 3 1 4। ऐसे ही अगर पहला एलिमेंट 2 ले रहे हैं हम तो 2 3 एंड 2 4, ये आ गया ए क्रॉस बी। अगर हम फाइंड आउट करते हैं बी क्रॉस ए,
पहले बी सेट आएगा और फिर ए सेट। पहला एलिमेंट अब 3 आना है हमारे पास बी सेट का, उसके साथ ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 एंड 2। फिर उसके बाद अगर 4 लेते हैं पहला एलिमेंट, 4 1 4 2। तो अगर हम देखें यहां पे देखो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहां पे 1 3 था, यहां 3 1 हो गया, दोनों सेम नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी हुई हमारी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर मैं देखूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आ रहे हैं 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए बी कितने हैं 4, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आए हमारे 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने थे हमारे, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज की हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब है हमारा मेन टॉपिक रिलेशन, जो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका मेन टॉपिक पहला रिलेशन। रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन। रिलेशन क्या होती है, अभी हमने ए क्रॉस बी निकाला, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसे हम कहते हैं रिलेशन। अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। तो पहली डेफिनेशन ये है, रिलेशन इज सबसेट of any Cartesian product. It is denoted by कैपिटल आर। मोस्टली हम इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ए और बी कोई दो सेट्स हैं, इफ ए एंड बी are two sets, then अगर ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं तो रिलेशन जो होगी आर, देन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इन सेंस जो मेरी आर रिलेशन है वो क्या होगी, सबसेट होगी ए क्रॉस बी का। या तो सारे एलिमेंट ही हो सकते हैं ए क्रॉस बी के आर के अंदर, या कुछ एलिमेंट्स हो, कोई भी पार्ट। सबसेट तो क्लियर होगा सबको कि सबसेट क्या होता है। सारे एलिमेंट्स जब दूसरे सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो पहला सेट हमारा क्या हो जाता है, सबसेट। अब ये थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। इसमें रिलेशन को लिखते कैसे हैं, जैसे आर मेरी एक रिलेशन है, उसके अंदर देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन में भी क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट, पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, एंड बी बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, जो बी सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा, एंड ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू द रिलेशन आर टू बी। जो ए एलिमेंट है वो किसी रिलेशन से रिलेट कर रहा है बी एलिमेंट के साथ। वो रिलेशन हमें गिवन होगी, कुछ भी हो सकती है रिलेशन। ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, कुछ भी हो सकती है रिलेशन हमारी। तो अगर हमको एक लिख के दिखाएं रिलेशन को, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अगर मेरे पास ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 3 2 3
4 5, ये हमारे पास आर एक रिलेशन बोल रहा है, वो लिख के दिखाओ A कॉमा बी सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड A इज इक्वल टू B प्लस 1। ये इस रिलेशन को लिख के दिखाना है हमने। तो क्या होगा हमारे पास, देखो आर पहला एलिमेंट ए से लेना है, तो पहला एलिमेंट मैं ए से क्या ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस 1 के। तो बी को मैंने कहां से लेना है, पीछे वाले सेट से। तो अगर मैं बी को 2 लेता हूं, पीछे वाले सेट से लेना है, बी को अगर हम 2 लेते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, 2 लेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2 प्लस 1 3, ए की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पे। तो अगर बी 2 है तो ए कितना आ रहा है 3, ये आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बी को 3 लेता हूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बट ए 4 नहीं हो सकता। ऐसे ही आगे अगर हम रखेंगे कोई एलिमेंट तो कोई सेट एलिमेंट नहीं आएगा ऑर्डर पेयर, तो सिर्फ रिलेशन के अंदर एक ही ऑर्डर पेयर आया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कि अगर मैं देखो बी को 2 ले रहा हूं, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और ए 3 हो सकता है वो ए सेट में है। अगर मैं बी को 3 ले रहा हूं, 3 प्लस 1 4 हो गया ए, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि ए हमारे पास 4 दिया ही नहीं हुआ ए सेट के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन। लिख के कैसे दिखाना है, इसकी एक और डेफिनेशन होती है हमारे पास रिलेशन की। डेफिनेशन क्या होती है, अ लिंक बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी इज कॉल्ड रिलेशन। कोई भी लिंक जो दो सेट्स को ज्वाइन करे, जैसे ये था हमारा लिंक ए इज इक्वल टू बी प्लस 1, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन। अब रिलेशन से हमारे पास ये तो डेफिनेशन थी सिंपल, और उसको लिखने का तरीका। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करके दिखाना है रिलेशन को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, हम कैसे उसको लिख सकते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी रिलेशन को दिखाने के लिए बेसिकली 2 मेथड्स हैं हमारे। एक है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। पहली आती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और इसका एक और नाम होता है लिस्टिंग फॉर्म। लिस्ट बना देना सभी एलिमेंट्स को। सेकेंड है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये क्या है हमारी रोस्टर फॉर्म, क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है हमारे पास। रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं पहले हम। अगर मेरे पास एक एलिमेंट, एक सेट है ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, बी है मेरे पास 2 3 4, रिलेशन है हमारे पास जिसमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1, अगला एलिमेंट 1 ऐड करके है 2, तो 2 3 3 4, सारे एलिमेंट्स हो गए खत्म पहले वाले के। तो ये जो रिलेशन है, जब हमने रिलेशन के सभी एलिमेंट जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको लिख के दिखा दिया, तो वो होती है हमारी रोस्टर फॉर्म कि जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं सारे एलिमेंट्स को लिख के दिखा दो, वो होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म की जगह मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिखानी हो तो इसमें ध्यान रखना है, इस वाली में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी। सेकेंड आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है हमारे पास, अगर इसी रिलेशन को लिख के दिखाएं हम, जो हमने ऊपर लिखी है कि पहले वाला एलिमेंट क्या है दूसरे से
एक कम है, तो कैसे लिख के दिखाएंगे? सेट बिल्डर में आर इज अ रिलेशन इक्वल टू हैविंग ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए पहले सेट से और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है बी, एंड ए इज 1 लेस देन बी, बी से एक छोटा है, ए पहले वाला एलिमेंट जो है वो क्या है, एक कम है दूसरे एलिमेंट से, तो ये लिख दिया a इज इक्वल टू बी माइनस 1। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें, देखो दोबारा वही बनेगी, पहला एलिमेंट आया अगर 1, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। पहला एलिमेंट अगर 1 लिया हमने a से, तो हमारे पास b क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा 2। अगर मैंने b को 3 ले लिया, b को 3 लिया, तो पहला एलिमेंट कितना आएगा 2। अगर b को मैंने 4 लिया तो कितना आएगा हमारे पास, एक कम हो गया 3। देखो यही रिलेशन बन गई हमारे पास। तो ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म, और ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम रूल लगाते हैं। ये हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया, एक रूल लगा दिया, एक रिलेशन लगा दी, जिससे ये लिंक हो रहे हैं ए और बी। ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके बाद है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। कोई भी रिलेशन है हमारे पास, उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। कोई भी एक रिलेशन है मेरी आर एक रिलेशन है जिसमें x, y ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट x बिलोंग कर रहा है एक सेट A से, y बिलोंग कर रहा है दूसरे सेट B से, और कोई भी रिलेशन है हमारे पास x इज रिलेटेड टू y विद रिलेशन R। अब इसके अंदर डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी रिलेशन की? तो डोमेन लिखनी हो अगर, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू, डोमेन ऑफ R क्या होगी हमारे पास, x जो पहला एलिमेंट होता है वो काउंट करता है डोमेन को, x सच दैट x, y बिलोंग्स टू R। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स जो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, उनका जो पहला सेट होगा वो बनाएगा हमारा डोमेन का सेट। और ऐसे ही जो रेंज होगी, रेंज ऑफ R, वो क्या होगी हमारी, सेकेंड एलिमेंट y सच दैट x, y बिलोंग्स टू R। जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बनाएगा हमारा रेंज को, जो भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मेरे पास एक रिलेशन गिवन है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ये है। मुझे इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। तो जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ आर इज, अभी हमने बात की डोमेन क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, इनका जो पहला एलिमेंट है मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये होगी हमारी डोमेन। और अगर रेंज देखनी है, रेंज ऑफ आर, वो क्या होगी, y मीन्स सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगी हमारे पास। तो ये था डोमेन एंड रेंज।